नमस्कार, इटनॉल स्वदेश पे मिट का मसाला आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष मिनुगिरी और अगले आधे घंटे में बताऊं कि भारतीय बाजारों में बीते 3 घंटों में क्या हुआ और अगले 3.5 घंटे में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। क्योंकि हम देख रहे हैं कि कल की छुट्टी के बाद जब आज बाजार खुले तो कमजोरी के साथ खुले और लगातार जो है बाजार में कहीं ना कहीं दबाव देखने को मिल रहा है। कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हाँ बाजार में थोड़ी रिकवरी देखने को मिल सकती है। निफ्टी देखिए आज अभी भी दिन के निचले स्तर के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। निफ्टी का जो लो है 19,927 है, तो कह सकते हैं कि लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। करीब 3600 शेयर है निफ्टी में जहां दबाव देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी की बात कीजिए, वहां भी सीधे तौर पे दबाव देखने को मिला आज के ट्रेड में। सुबह से चूंकि दिग्गज एचडीएफसी बैंक को लेकर जो कमेंट्री आई मैनेजमेंट की तरफ से, उसके बाद एचडीएफसी बैंक का मूड खराब हुआ और उसने कहीं ना कहीं पूरे बैंकिंग शेयरों का आज मूड खराब किया है। दिन के निचले स्तर के आसपास भी ये ट्रेड कर रहा है। 45,359 का लो है और कमोबेश कह सकते हैं कि उसी के आसपास बहुत खास रिकवरी देखने को नहीं मिल रही है। बैंक निफ्टी एक्सपायरी है, उसका भी असर, वीकली एक्सपायरी, उसका भी असर कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी का 8 ऐसे शेयर जहां दबाव देखने को मिला, 4 शेयरों में खरीदारी देखने को मिली है। लेकिन अब देखिए इन तमाम नेगेटिव चीज़ों में जो पॉजिटिव, जो मैं हमेशा शो में खोजने की कोशिश करता हूं, मिड कैप इंडेक्स देखिए। मिड कैप इंडेक्स में आज कहीं ना कहीं निफ्टी 100 मिड कैप इंडेक्स में दबाव देखने को मिला, वो भी इसके साथ कमज़ोर हुआ। लेकिन अब वापस से यहाँ कहीं ना कहीं थोड़ी रिकवरी देखने को कोशिश में देखने को मिल रही है। 40,311 का लो था और अभी है 40,620 पे ये ट्रेड करा, यानी कि निचले स्तर से करीब 300 पॉइंट की निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में रिकवरी देखने को मिल रही है और ये फ्लैट टू नेगेटिव कारोबार कर रहा है। ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव। हालांकि निफ्टी मिड कैप 100 की बात करेंगे तो उसमें करीब 100 में से 61 ऐसे शेयर है जहां दबाव है। 40 शेयर में जो है खरीदारी का रुझान देखने को मिल रहा है। उम्मीद हो सकती है कि अगर थोड़ा सा भी अगर बाजार यहाँ संभलता है या इसी के आसपास स्थिर हो जाता है, गिरावट थम जाती है, तो मिड कैप शेयरों में खरीदारी देखने को मिलेगी। और अगले आधे घंटे में इन तमाम मैं मिड कैप शेयरों की बात, जिसमें कि आपको अब देखना चाहिए कि क्या ट्रेड करने का मौका बनता हुआ दिख रहा है। क्योंकि कई सारे मिड कैप स्टॉक्स है जो इस बाजार में भी मजबूती दिखा रहे हैं। जैसे आप देखें महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल, वहाँ खरीदारी देखने को मिल रही है। एयू बैंक फाइनेंस, वहाँ खरीदारी देखने को मिली है। पीएसयू बैंकों में एक इंडियन बैंक है जहाँ आज के ट्रेड में थोड़ी मजबूती देखने को मिल रही है। इसके अलावा एनएचपीसी, आइडिया, आरईसी जैसे स्टॉक्स है जहाँ पे आज के ट्रेड में खरीदारी देखने को मिली। तमाम ऐसे स्टॉक्स है जहाँ मजबूती देखने को मिल रही है। फोर्टिस, पॉलीकैब जैसे स्टॉक्स है वहाँ खरीदारी देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं मौका आज के ट्रेड में ये हो सकता है कि इंडेक्स के बजाय स्टॉक्स में भी बनता हुआ दिखे। इसलिए अब बात करते हैं 3 घंटे के ट्रेड की। और 3 घंटे का ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ जो है 5 पैसा के रुचित जैन जुड़ चुके हैं। रुचित, शुक्रिया इटनॉल स्वदेश को समय देने के लिए। नमस्कार। बाजार का मूड तो खराब है, कुछ पॉजिटिव दिख रहा है, कहीं आपको लग रहा है कि निफ्टी का सपोर्ट बनता हुआ दिखेगा, बैंक निफ्टी का, और थोड़ी रिकवरी देखने को मिलेगी? जी वेरी गुड आफ्टरनून। आई थिंक इंडेक्स फ्रंट पे मे भी हम शायद ज्यादा बड़ी रिकवरी ऑप्शंस के पोजीशंस देखेंगे। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी आज है, कल निफ्टी की एक्सपायरी है। निफ्टी में 20,000 के कॉल में काफी अच्छा ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है। तो यूजुअली जब इतने हुआ बिल्टअप होते हैं एक्सपायरी के जस्ट 1-2 दिन पहले, यानी कि जो ऑप्शन राइटर्स है वो कोई बड़ी तेजी इंडेक्स में एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। 20,000 पास ये अच्छी खासी से अगर कुछ बड़ी पुल बैक मूव नहीं रहेगी शायद इंडेक्स फ्रंट पे। इवन आप आज के बैंक निफ्टी के डेटा दिखोगे, जो बैंक निफ्टी एक्सपायरी है आज, वहां पे 45,500 45,500 के कॉल ऑप्शन में सबसे हाई ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है। सो यहाँ पे आज लास्ट में क्योंकि करेक्शन है तो इमीडिएटली आज इंट्राडे रिकवरी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। इंडेक्स में कोई ज्यादा बड़ी रहेगी, अगर होगी भी तो नो छोटी मोटी रिकवरी रहेगी। बट यस, स्टॉक स्पेसिफिक जब स्टॉक्स या कुछ पॉकेट जहां पे आज के गिरावट के मार्केट में भी ज्यादा असर नहीं हो रहा है। सो आई थिंक ऐसे जो आउट परफॉर्मर्स है वो थीम को अगर आप आइडेंटिफाई करके चले तो स्टॉक स्पेसिफिक अच्छे मौके बन सकते हैं कंपेयर टू इंडेक्स। अभी जो है उम्मीद नहीं करनी चाहिए आज इंडेक्स में लग रहा है रुचित को शेयर तौर पर बहुत अच्छी रिकवरी देखने को नहीं मिल सकती है, पर उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि शेयरों में जो है आपको मौके तलाशने चाहिए। रुचित, तो फिर शेयर आप बताइए। है जहां पे खरीदारी की सलाह है मिड साइज सेगमेंट में से सबसे पहला एमएनएम फाइनेंशियल सर्विसेज। एमएनएम फिनसर्व देखिए, एमएनएम फाइनेंशियल देखिए तो पिछले कुछ दिनों से एक अच्छे कंसोलिडेशन फेज में स्टॉक, और आज वो कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया है। और आज वॉल्यूम्स भी देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों से जो डेली एवरेज वॉल्यूम्स हो रहे हैं उससे कई बेहतर वॉल्यूम्स के साथ में ये ब्रेकआउट है। तो 302 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर तो महिंद्रा फाइनेंशियल एक शेयर होगा जहाँ पे अराउंड के टारगेट्स न्यू स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
और दूसरा पिक जो रहेगा वो है ट्रेंड लिमिटेड। ट्रेंड दूसरा शेयर होगा जहां खरीदारी करने की सलाह बता होगी सकता हूँ 30। जी रुचित बताइए बताइए, थोड़ी तकनीकी दिक्कत हो रही है। हाँ रुचित बताइए, ट्रेंड पे क्या जी, रहा है आपकी? दूसरी पिक ट्रेंड, क्योंकि ट्रेंड में, जी तो ट्रेंड में अगर आप देखेंगे अच्छे अप ट्रेंड में स्टॉक रहा है और एक आउट परफॉर्मर रहा है अगर आप पिछले कुछ महीनों का डेटा देखें तो। और 15-20 से स्टॉक होते हैं, टाइम वाइज करेक्शन होता है। यूजुअली जब स्टॉक से टाइम वाइज करेक्टिव फेज दिखाता है तो वो भी एक अच्छी पॉजिटिव साइन रहती है कि स्टॉक में ज्यादा सेलर्स लग रहा है कि ये अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे अभी भी है ट्रेडिंग के लिए। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी 2020 के स्टॉक 80 के टारगेट्स के लिए। जहाँ पर उचित को लग रहा है कि यहाँ से और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। 2020 का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। इस बाजार में स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। 2180 का इसमें टारगेट होगा। खरीदारी करने की सलाह है। ट्रेंड जो दूसरा शेयर उनको पसंद आ रहा है, आज बाजार में मजबूती देखने को मिली शेयर में भी। महीना महीना फाइनेंशियल देखिए, वहाँ आज के ट्रेड में करीब 3.5% की मजबूती देखने को मिली है। रुचित को लगता है कि शेयर में खरीदारी करनी चाहिए। 302 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। 325 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस टारगेट होगा। अब एक शेयर देखिए जीएम बेवरीज। आज के ट्रेड में हम देख रहे हैं कि शेयर में एक शानदार रैली देखने को मिली है। लगातार हमने देखा था कि अप्रैल से शेयर में तेजी की शुरुआत हुई थी जीएम बेवरीज में। फिर ये शेयर जो है करीब 700-705 के जोन में गया, वहाँ से थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिली। वापस से आज के ट्रेड में जीएम बेवरीज में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। रुचित क्या राय होगी जीएम बेवरीज को लेकर आपकी? चलिए अभी रुचित के तो ओवरऑल तेजी है स्टॉक में, जी प्राइस अपमूव जो है उसमें अच्छे वॉल्यूम्स हुए, करेक्शंस में इतने कुछ बड़े वॉल्यूम्स नहीं हुए। सो आई थिंक ये काफी अच्छे संकेत है और आने वाले समय में 780 तक के लेवल्स इनफैक्ट ये स्टॉक में थोड़े पोजिशनल ट्रेडर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर कोई भी छोटे मोटे डिक्लाइंस मिलता है तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखिए स्टॉक में। 650 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है स्टॉक के लिए। तो अगर 680 680 690 तक भी अगर कोई डिप मिलता है तो फ्रेश बाइंग भी वहां पे कर सकते हैं 650 के स्टॉप लॉस से 780 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट्स के लिए। इस लेवल पे खरीदारी कर सकते हैं। और थोड़ा नीचे अगर जाता है, खासतौर पे जो है अगर 680 690 के जोन में आता है तो खरीदारी कीजिए। लेकिन आपको 650 का स्टॉप लॉस लगाना है इसमें। फिर ये 780 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। ये शेयर भी आप कह सकते हैं कि मल्टी ईयर हाई पे ट्रेड कर रहा है और लगातार एक आउट परफॉर्मेंस इस साल इस शेयर में देखने को मिला है। अब कुछ ऐसे स्टॉक्स देखें जिसमें आज के ट्रेड में कहीं ना कहीं खबरों के दम पे तेजी या मंदी देखने को मिल रही है। ये मेगा एक्शन वाले स्टॉक्स है। खासतौर पे ब्लू स्टार देखिए, आज के ट्रेड में करीब 17% की मजबूती देखने को मिल रही है। जब ये खबर आएगी कि कंपनी QIP के जरिए जो है 1000 करोड़ रुपये जुटाएगी, उसके बाद शेयर में देखिए करीब 16-17% की मजबूती देखने को मिली है। अभी भी दिन के ऊपरी स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है। RR काबिल लगातार हम देख रहे हैं IPO मार्केट में जो है धमाकेदार लिस्टिंग हो रही है। इसकी भी लिस्टिंग आज शानदार हुई, करीब 14% प्रीमियम पे ये शेयर लिस्ट हुआ है। इसके अलावा सरकारी कंपनी देखिए SGVN, यहाँ हम देख रहे हैं कि अच्छी मजबूती देखने को मिली। लगातार ये कंपनी कई सारे करार कर रही है, उसका फायदा हो रहा है। फिर से इन्होंने PFC के साथ एक करार किया, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये भी एक सरकारी कंपनी है। और हम देख रहे हैं कि आज इस शेयर में वापस से थोड़ी मजबूती का रुझान बनता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स देखिए जहाँ पे आज के ट्रेड में खरीदारी देखने को मिल रही है। कई सारे छोटे स्टॉक्स हैं जिसमें खबरों के दम पर मजबूती देखने को मिली। JK टायर आज के ट्रेड में देखिए एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है आज के ट्रेड में। इसके अलावा आप देखिए कर्नाटका बैंक जैसे स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिली। चेन्नई पेट्रो JK टायर करीब 6% के आसपास की मजबूती देखने को मिली। इसके अलावा कर्नाटका बैंक देखिए वहाँ खरीदारी देखने को मिली है। बीते हफ्ते भी शेयर पर काफ़ी चर्चा हुई थी कर्नाटका बैंक पे, जब हमने सरकारी बैंकों को लेकर बैंकिंग सेक्टर को लेकर जब चर्चा की थी तो इस शेयर की चर्चा की थी। आज कर्नाटका बैंक में देखिए करीब 4-4.5% की मजबूती देखने को मिली है। रुचित, मैंने 2-3 स्टॉक्स की बात की है। रुचित के पास चलते लगता है अभी तक संपर्क नहीं जुड़ पाया। कुछ और स्टॉक्स देखिए आज के ट्रेड में जहाँ मजबूती देखने को मिल रही है। नजारा टेक्नोलॉजी देखिए करीब 4-4.5% की मजबूती इस शेयर में आज के ट्रेड में देखने को मिली। जहाँ कुछ स्टॉक्स IT में कमज़ोर हैं, यहाँ एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली। और एक छोटी कंपनी का शेयर देखिए जिसकी कीमत 20 रुपये से कम है, IFCI, करीब यहाँ पे 12-12.5% की मजबूती के साथ IFCI में कारोबार होता हुआ दिख रहा है। अभी ये शेयर जो है दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ही कारोबार कर रहा है। मैं IFCI की बात कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी मजबूती वहाँ भी देखने को मिल रही है। कुछ और कैपिटल गुड्स के स्टॉक्स देखिए जहाँ खरीदारी देखने को मिली आज के ट्रेड में। IDFC, इसके अलावा IFCI दिखाइए, IFCI, वहाँ हम देख रहे हैं कि आज के ट्रेड में करीब 12-13% की मजबूती देखने को मिल रही है। कुछ और स्टॉक्स देखिए आज के ट्रेड में। थर्मेक्स, वहाँ अच्छी खरीदारी है, करीब 3.5-4% की IFXI।
दिन के ऊपरी स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि इस बाज़ार में जब कमज़ोरी देखने को मिले तमाम बड़े कई सारे दिग्गज स्टॉक्स में, उसमें कहीं ना कहीं छोटे मझोले स्टॉक्स भी है जो आज के ट्रेड में मजबूती दिखा रहे हैं। वहाँ खरीदारी का रुझान सीधे तौर पर मिलता हुआ दिख रहा है। सरकारी कंपनियों में, सरकारी बैंकों में थोड़ा दबाव है, लेकिन आप देखिए आज के ट्रेड में कुछ सरकारी कंपनियों के शेयर में अच्छी मजबूती है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की SGBN के, सतलुज जल विद्युत निगम, वहाँ खरीदारी देखने को मिली। इसके अलावा पावर ग्रिड देखिए आज के ट्रेड में जहाँ एक अच्छी मजबूती देखने को मिली, 2-2.5% की मजबूती देखने को मिल रही है। रुचित, मैं SGBN के साथ ही आपसे जानना चाहूँगा आपकी राय, क्या राय होगी? आज एक अच्छी मजबूती करीब 6-6.5% की मजबूती देखने को मिल रही है शेयर में। ये काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है स्टॉक का। हमने कुछ PSU बैंक्स में रिसेंटली देखा है कि जो वॉल्यूम्स हुए इतनी तेजी के बावजूद अभी भी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में स्टॉक में बाइंग हो रही है। सिमिलर स्ट्रक्चर एक SJVN का भी है। आज के वॉल्यूम्स देखेंगे तो जो डेली एवरेज जनरली वॉल्यूम्स उससे कई बेहतर वॉल्यूम्स हो रहे हैं। सो आई थिंक जब ऐसे अच्छी तेजी होती है तो बेटर है कि ऐसे ट्रेंड को राइड करे और जल्दी प्रॉफिट बुकिंग ना करे। कोई एग्जिस्टिंग पोजीशंस है उनको मेरी सलाह रहेगी 73 के नीचे के स्टॉप लॉस रखे और ये पोजीशंस को होल्ड करे। ऊपर में भी 90 रुपए तक के मूव्स बहुत ही जल्द स्टॉक में फिर से दिख सकते हैं और मजबूती देखने को मिल सकती है। एक शेयर और मैं जानना चाहूँगा, काफ़ी कह सकते हैं कि रिटेल निवेशक इस शेयर पे ट्रेड करते हैं और आज एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। IFCI देखिए, ये कह सकते हैं कि 2018 के बाद सबसे ऊपरी स्तर पे कारोबार कर रहा है और इस बाज़ार में जब बाज़ार दिन के निचले स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है, ये एक ऐसा शेयर है जो दिन के ऊपरी स्तर पे कारोबार कर रहा है। IFCI को लेकर क्या टारगेट आपकी तरफ से निकल के आ रहा है? तो यहाँ पे 24 तक के टारगेट स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आज ही नहीं, सिर्फ अगर आप सोमवार के दिन भी देखेंगे तो काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में बाइंग ये स्टॉक में देखा गया था। सो अगर जो पिछले करेक्शंस के अगर हम रेजिस्टेंसेस देखें तो वो 24 के आसपास निकल के आ रहे हैं। तो 24 तक के टारगेट्स में भी IFCI में हम शॉर्ट टर्म में देख सकते हैं। 24 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। कह सकते हैं छोटी अवधि में लगातार हम देख रहे हैं कि शेयर में मजबूती का रुझान इस साल देखने को मिला है। हमने कई सारे शेयरों पर चर्चा की कैश में, रुचित ने कई सारे शेयर रिकमेंड भी किया जिसमें खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। महिंद्रा एंड फाइनेंशियल हुआ, ट्रेंड वजह से स्टॉक्स उनको पसंद आ रहे हैं। बाकी स्टॉक्स में उन्होंने अपना नजरिया भी दिया। You are the champions for shouldering the vision of the Honorable Chief Minister and crossing developmental milestones every passing day as a cohesive force. Best wishes to all your efforts in the coming years. We at Mira Now will always stand in support of every initiative that puts people first. From heralding a new revolution in education and healthcare to starting a finite course for sustainable agriculture in the state, Chhattisgarh is leading the way for other states to follow. And the state's bold initiatives to ensure women's safety and invigorate sports and youth empowerment are strong foundations on which the future of Chhattisgarh can stand tall and grow to new heights. As India's most influential news network, Times Network channels have catalyzed change and action for a better India. With the theme Path to Progress, this Mira Now Summit aims to showcase the change and progress across sectors in this great state. A growing state is a flowerbed of growth. The scent of progress invites top businesses to contribute and profit from it. Indeed, that is there for all of us to see. In a short span of the past 5 to 10 to 15 years, there is visible difference in the way this state and this city, for instance, are looking. I would like to sort of leave you with all the best wishes for a rewarding day at the the Mira Now Summit today. Thank you. Thank you, Mr. Anand, for setting the context of today's illustrious gathering. But I request you to please stay with us on stage. We'd also now like to welcome the Honorable Chief Minister of Chhattisgarh, Shri Bhupesh Baghel ji, and the Managing Editor of Mira Now, Nikunj Garg, to please join M.K. Anand on stage for the ceremonial lighting of the lamp, please. Mr. Anand as well as Mr. Nikunj Garg. We request you to please present a token of gratitude to the Honorable Chief Minister. If you could please kindly felicitate the Honorable Chief Minister.
थैंक यू सर। देवी और सज्जनों, छत्तीसगढ़ के विकास के प्रति उनके समर्पण ने पिछले 5 सालों में राज्य की छवि को पूरी तरह से बदल दिया है। छत्तीसगढ़ की इस विस्मयकारी प्रगति में आने वाले समय में और कौन से मील के पत्थर होंगे, इस पर उनके विचार जानने के लिए हम सभी उत्साह। और आप देख रहे थे छत्तीसगढ़ समिट पार्ट 2 प्रोसेस, जिसमें छत्तीसगढ़ कैसे पिछले 4-5 सालों में विकास के पथ पे पहुंचा उस पर, और इस पर कई सारे दिन भर चर्चा होती रहेगी लगातार इस समिट में, और कई सारी चीज़ें आपको जानने और समझने का मौका मिला। लेकिन अब बात करते